एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर राहुल हरदेनिया, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। हम हैं एक ऐसे शहर से जिसका नाम है भोपाल और आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन नेपाल। तो नेपाल के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर साहब कि किस तरीके से नेपाल के अंदर जो है एमबीबीएस होता है। अर्पित जी, जो आप कहते हो ना कि डॉक्टर राहुल पुरानी मुस्कान के साथ या फिर वही मुस्कान के साथ, मैं बताना चाह रहा हूँ मुस्कान मुझे आपकी एनर्जी को देख के आती है। मतलब क्या पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप प्रेजेंट करते हो। हम चाहते हैं सर कि हमारी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है हम इन बच्चों को दें यहीं से, ताकि जितने भी बच्चे वो नीट के एग्जाम में जिन्होंने और एमबीबीएस बन जाए, वो एमबीबीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए। मतलब मैं चाह रहा हूँ यार कि जितने बच्चे हमें देख रहे हैं ना, क्योंकि जो ये मुस्कुराहट है, जो हमारी एनर्जी है, उसको देखकर अगर बच्चा कहीं ना कहीं हमारे वीडियो को देखकर खुश होता है और अंदर उससे पॉजिटिविटी भरती है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती सर। एक वीडियो के थ्रू आप और क्या दे सकते हो बच्चों को? नॉलेज के अलावा आप यही दे सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में कि किस तरीके से आप नेपाल के अंदर एमबीबीएस कर सकते हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं वो बताएंगे डॉक्टर राहुल। तो चलिए चलते हैं इनके पास और देखते हैं कि आज क्या होने वाला है इस वीडियो में। अर्पित जी, जब भी अब्रॉड जाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें होती हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। पहली बात होती है कि भाई वहां पर जहां हम एमबीबीएस करने जा रहे हैं वहां का ड्यूरेशन क्या है, मतलब हम वापस अपने इंडिया कितने साल बाद डॉक्टर बन के आएंगे। दूसरी बात होती है कि सर हमारे ऊपर फीस का बर्डन कितना रहेगा, मतलब टोटल जो हमारा खर्चा है किसी अब्रॉड कंट्री में कितना रहने वाला है। तीसरी जो बात है कि भाई वहाँ के टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो कि एमबीबीएस कराती हैं वो कौन कौन सी हैं। और फोर्थ नंबर पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि भाई अगर आप इसी कंट्री में जा रहे हो तो मेजर आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना है। अर्पित जी, मैं फिर बता रहा हूँ हमारे वीडियो की जो लेंथ है वो हार्डली हम लोग 15 से 20 मिनट रखते हैं। किसी भी कंट्री को इतनी कम मिनट में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मैं अपना जो मेरे को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हाईलाइट शेयर कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई और क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मेरी जो रिसर्च है वो ओवरऑल है। मैं इस कंट्री के बारे में 8 से 10 घंटे की मैं आपको एमबीबीएस के पैटर्न तक की रिसर्च दे सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ हमारी लिमिटेशन है, 5-10 मिनट की लिमिटेशन है। तो हम 10-15 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हाईलाइट पॉइंट है। तो सर सबसे पहले तो जो हमेशा की तरह क्वेश्चन होता है, क्योंकि बच्चों ने देखे भी होंगे शायद पहले के वीडियोस हमारे, तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत जरूरी है कि इसके लिए क्या हमारा नीट का जो एग्जाम होता है वो काफी है या अलग से कुछ इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा? देखिए, जब मैं नेपाल की बात करता हूं तो नेपाल कहीं ना कहीं इंडिया का पड़ोसी देश है, और ये जो पड़ोसी देश है हमारा और हमारा काफ़ी मित्र है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें इंडिया की नीट के थ्रू जाएंगे तो जो मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ उसमें नीट क्वालिफाइड होना तो ज़रूरी है, जो अदर अब्रॉड कंट्री के लिए भी होता है। मतलब आपको पीसीबी में 50% 12th में होना चाहिए, नीट को क्वालिफाइड करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी नेपाल में हैं जो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और उन एग्जाम में केवल और केवल इंडियन स्टूडेंट को परमिशन दे दी उन्होंने। ये होती है मित्रता। हाँ, उन्होंने बोला कि अगर आप नेपाल की रेसिडेंशियल हो या इंडिया के हो तो आप इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। मतलब आपको एग्जाम तब भी देना पड़ेगा ना? हाँ, एग्जाम देना पड़ेगा, पर उस कंडीशन में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने कोई नीट का एग्जाम नहीं दे पाया तो आप वहां की यूनिवर्सिटी का एग्जाम देके ले सकें। लेकिन ऐसी लिमिटेड यूनिवर्सिटी 2-3 ही मतलब है। ये जो यूनिवर्सिटीज है ये सिर्फ ये प्रोग्राम जो है इंडियन स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करवाती है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो चलिए सर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे इसकी बात करें तो आपने ये तो बता ही दिया कि किस तरीके से क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें, खर्चे की बात करें, मेन जो स्टूडेंट सबसे पहले सोचता है कि यार अब्रॉड जाऊंगा कितना पैसा लगेगा, तो अगर उसकी बात कर लेते हैं सर तो देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि नेपाल इंडिया का पास पड़ोसी देश है, मित्र देश है, तो इसलिए इसकी फीस भी जो इंडिया की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है लगभग उतनी जाती है। मतलब पूरी एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो ये 60 लाख टू 70 लाख 60 लाख से 70 लाख रुपए तक होती है। इतने में तो आरडी आ जाए, आरडी 4 छल्ले वाली। देखिए आरडी का एक अपना इंपोर्टेंस है, एमबीबीएस बन गए तो फिर कितनी ऑडी ले सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है ना। इसमें अगर अभी आप ऑडी लेंगे तो एक ही ऑडी आएगी, अगर आप एमबीबीएस बन गए तो हो सकता है जो आपका लाइफ स्पान में उसमें कितनी भी ऑडी ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ का जो बजट है नेपाल का वो 60 लाख से लेके 70 लाख तक है।
हो गया। तो 60 लाख से 70 लाख जो है मेरे हिसाब से सर कई स्टूडेंट जो सुन के हिल भी गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, क्या कर सकते हैं। जैसे हमने कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बारे में बात करी, वहां पर 20-30 लाख रुपए में पूरा एमबीबीएस हो रहा था। तो हर कंट्री की देखो अपनी एक इंपॉर्टेंस है और हर कंट्री का अपना एक एक ऑरा बना हुआ है, एक एनवायरमेंट बना हुआ है, और उसी हिसाब से जो पढ़ाई है वो होती है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अब आगे, सॉरी यूनिवर्सिटीज की, इंस्टीट्यूट बोलने वाला था मैं, तो अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटीज जो है वो यहाँ पर सर कौन कौन सी होने वाली है हमारे सामने। आप एक पॉइंट छोड़ नहीं मैंने छोड़ा नहीं, मुझे याद है, आप टेंशन मत लो, मैं पूछूंगा वो वही मैं आप स्लाइड पीछे ऐसे कर रहे थे, मैं पूछूंगा तो ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो मैं बेटा आपको बता दूं कि आपको केवल उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन लेना है जो MCI अप्रूव्ड हैं, WHO सर्टिफाइड है और वहाँ की गवर्नमेंट है। एक बार के लिए आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, लेकिन ये 2 पैरामीटर तो आपको दिमाग में रखना ही है एडमिशन लेने से पहले कि वो WHO सर्टिफाइड होना चाहिए और MCI अप्रूव्ड होना चाहिए। तो नेपाल की कई सारी यूनिवर्सिटी में से केवल मैं 2 यूनिवर्सिटीज लेके आया हूँ जो सबसे अच्छी हैं। BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप लोगों ने इंडियन हीरोइन मनीषा कोइराला, मैं वही बोलने वाला था आपसे। हाँ। क्या सर मनीषा कोइराला यहीं की है? यस और इसी फैमिली से है। अच्छा, ये एक्चुअली में जो कोइराला जो फैमिली है ये वहाँ की राजा फैमिली है, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जो कोइराला जो प्रधानमंत्री थे उनके दादाजी के नाम पर ये कॉलेज है BP कोइराला। और जो हमारी हीरोइन मनीषा कोइराला ये इन्हीं की पड़पोती या पोती वंशज होगी, है ना, इसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो आपको BP कोइराला, फिलहाल आप मनीषा कोइराला भूल जाइए, जो काम की चीज है वो ये है BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है काठमांडू मेडिकल कॉलेज। ये दोनों वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है अगर आप लोग नेपाल से MBBS करने जा रहे हैं तो। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टीट्यूट की बात कर ली, यूनिवर्सिटी की बात कर ली है। आप सोच रहे होंगे खाली पन्ना क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। इस खाली पन्ने पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस MBBS कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो कितनी होने वाली है। आपका जो PDF मेकर है वो इंपोर्टेंट बातें छोड़ देता है। कोई बात नहीं सर, वो क्या है, कई बार ऐसा होता है भांग वांग खा के बना रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जो MBBS का ड्यूरेशन है बेटा वो 5 ईयर प्लस 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप है। तो मतलब इतने ईयर्स में आप MBBS करके वापस आ जाएंगे। सर अपन ने किर्गिस्तान में देखा था कि 5 ईयर की पढ़ाई थी एंड 10 मंथ्स का इंटर्नशिप था इंडिया में। हाँ, इसके केसेस में ऐसा नहीं है। आप नेपाल से करो, इंडिया से करो, आप फ्री हो, क्योंकि ये हमारा मित्र देश है। ओके, तो चलिए जहां पर भी आपको करना हो वहां पर आप कर सकते हैं इंटर्नशिप। इंडिया में करना चाहे इंडिया में करें, नेपाल में करना चाहे नेपाल में करें। लेकिन अगर आपको नेपाल में इंटर्नशिप करनी है और MBBS पढ़ना है तो किस किस चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, उसका जो कंक्लूजन है वो डॉक्टर राहुल यहाँ पर देने वाले। देखिए अर्पित जी, जैसे हम हर वीडियो में आपको अवेयर करते हैं, ऐसा हम बिल्कुल यहाँ पर नहीं करने वाले। उसका रीजन है कि नेपाल मतलब इंडिया, क्लाइमेट भी इंडिया जैसा, फूड भी इंडिया जैसा, मेजोरिटी में जो कल्चरल एक्टिविटी है वो भी इंडिया जैसी। तो और आपको कोई पासपोर्ट नहीं लगना, कोई वीजा नहीं लगना, बस ऐसा लगेगा कि हम एक शहर से दूसरे शहर गए। अगर मैं बात करूंगा, आप यूपी में गोरखपुर का कॉलेज लेते हैं और 100 किलोमीटर दूर जाके आपको नेपाल का कॉलेज मिल जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नेपाल के केस में तो जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे MBBS इन नेपाल के बारे में। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर करी ली है। ड्यूरेशन क्या होता है, फीस क्या होती है, आपको किन किन चीजों का ख्याल वहां पर जाकर रखना है, और मेन चीज जो है कि वहां की जो यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, जो क्या NMIS क्या है, NMC या NMC से जो है अप्रूव्ड है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और उसी तरीके की यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको चुननी और वहीं पर पढ़ाई करनी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। मैं था यहाँ पर अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ डॉक्टर राहुल हरदेनिया। इसी तरीके से मुस्कुराते हुए हम फिर से एक अगला वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, hasta la vista, bye bye. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.